मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल ऑफिस सपोर्ट मी। दोस्तों, आज के डेट में हर कोई एक्सेल को यूज करता है। तो मैं आज आपको एक्सेल के टॉप 10 फॉर्मूलास बताऊंगा जिसको अप्लाई करके आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं, साथ ही आपका काम आसान हो जाएगा। आप इन फॉर्मूलास को इग्नोर नहीं कर सकते, इनको अप्लाई करना आपको जानना ही पड़ेगा, तभी आप अपना काम टाइमली और एफिशिएंटली कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ एक्सेल के टॉप 10 फॉर्मूलास का लिस्ट बना लिया है। अब इस लिस्ट में से हम एक एक करके इन सभी फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखेंगे। दोस्तों, हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है सम। तो चलिए हम सम फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखते हैं। इस डेटा में कॉलम नंबर y का मुझे सम करना है, तो मैं यहाँ इक्वल टू प्रेस करूंगा, फिर मैं टाइप करूंगा SUM ब्रैकेट ओपन और जहां से जहां तक सम करना है उससे सिलेक्ट कर लूंगा और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये मेरा टोटल सम हो चुका है। अब मैं ऐसे कॉपी पेस्ट करके दूसरे कॉलम में भी पेस्ट कर देता हूं। तो आपने देखा सम फॉर्मूला कितना सिंपल है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे फॉर्मूला सुमिफ के तरफ। दोस्तों, हमारा सेकंड फॉर्मूला है सम इफ। जब भी हमें कंडीशन के साथ सम करना पड़ता है तो हम सम इफ फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। अब इस डेटा को देखिए, यहाँ पे हमें 4 ग्रेड्स का अलग अलग सम करना है। तो यहाँ एक कंडीशन है कि सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेड का ही सम करना है। तो आइए इसे हम सम इफ फॉर्मूला से सम करते हैं। तो मैं यहाँ इक्वल टू प्रेस करके टाइप करता हूँ SUM इफ ब्रैकेट ओपन। अब मुझे सबसे पहले रेंज सिलेक्ट करना है जिसके अंदर मेरा सम करने वाला आइटम और उसका कंडीशन दोनों ही इस रेंज के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे कॉलम U से Y तक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और F4 प्रेस करके फ्रीज कर देता हूँ, फिर कॉमा प्रेस करके CLFSC को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसका ही सम हमको चाहिए। फिर कॉमा प्रेस करता हूँ और सम रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर ऐसे भी F4 प्रेस करके फ्रीज कर देता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए हमारा सम आ चुका है। अब हम कॉपी करके बाकी जगह पे पेस्ट कर देते हैं। तो सभी का सम आ चुका है। अब हम अपने थर्ड फॉर्मूला समीफ्स के तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा थर्ड फॉर्मूला है सम इफ्स। जब भी हमें एक से ज्यादा कंडीशन के साथ सम करना पड़ता है तो हम सम इफ्स फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। अब इस डेटा को देखिए, यहाँ पे हमें दो कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन है कि हमें CLFSC का सम करना है और दूसरा कंडीशन है कि सिर्फ PO नंबर 297 में जो CLFSC है सिर्फ उसी का सम करना है। तो अब हम सुमिफ्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमें सम रेंज सिलेक्ट करना है जिसका हमें सम चाहिए। तो हमें यहाँ CLFSC का क्वांटिटी का सम चाहिए, तो मैं कॉलम Y को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर पहला कंडीशन का रेंज सिलेक्ट करना है, तो मैं CLFSC जिस कॉलम में है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर पहला कंडीशन जो कि CLFSC है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दूसरा कंडीशन का रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस कॉलम में PO नंबर है और फिर दूसरा कंडीशन PO नंबर 297 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो अब हमारा आंसर आ चुका है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ फॉर्मूला वी लुकअप की तरफ। दोस्तों, हमारा फोर्थ फॉर्मूला है वी लुकअप। जब भी हमें किसी टेबल वाले डेटा से कुछ फाइंड करना होता है तब हम वी लुकअप को अप्लाई करते हैं। तो चलिए इस डेटा में वी लुकअप को अप्लाई करते हैं। इस डेटा में देखिए यहाँ पे हमें ऑर्डर नंबर दिया हुआ है और इसका डिलीवरी यूनिट कौन सा है हमें फाइंड करना है। यहाँ सिर्फ एक ही ऑर्डर नंबर दिया हुआ है।
अगर एक से ज्यादा भी ऑर्डर हो तो भी हम वी लुकअप फॉर्मूला से फाइंड कर लेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले सभी ऑर्डर नंबर का एक लिस्ट बना लेते हैं। तो इसके लिए हम डेटा टैब में जाएंगे और फिर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। तो हमारा ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमें अलाउ मी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वहां से लिस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर सोर्स मी कर्सर क्लिक करके जितना भी ऑर्डर नंबर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे हमारा सारे ऑर्डर का लिस्ट एक ही जगह पे आ गया है। अब हम वी लुकअप को अप्लाई करते हैं, तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ जो हमें ढूंढना है, फिर कॉमा प्रेस करेंगे। टेबल अरे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ एक चीज नोट करें कि टेबल अरे का स्टार्टिंग वहां से होना चाहिए जहां से आपका लुकअप वैल्यू का कॉलम स्टार्ट होता है, नहीं तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब मैं यहाँ से टेबल अरे सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर कॉमा प्रेस करके कॉलम नंबर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा कॉलम नंबर 2 होगा। कॉलम नंबर का काउंटिंग लुकअप वैल्यू के प्लेस से स्टार्ट होगा। फिर कॉमा प्रेस करके एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 प्रेस करता हूँ, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए हमारा आंसर आ चुका है। अब मैं यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो चाहे वो ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट करूंगा, उसका डिलीवरी यूनिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हम अपने फिफ्थ फॉर्मूला इफ फंक्शन के तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा फिफ्थ फॉर्मूला है इफ फंक्शन और सिक्स्थ फॉर्मूला है इफ्स। हम दोनों फॉर्मूला को इस डेटा में अप्लाई करके देखेंगे। दोस्तों यहाँ इस डेटा में कुछ कस्टमर के नाम है और उनको कितने का मटेरियल सप्लाई हुआ है इसका डिटेल्स है। अब हमें यहाँ ढूंढना है कि कौन कौन सा बिल ड्यू हो गया है और कितना दिन ओवर ड्यू हो गया है। तो यहाँ हम इफ फंक्शन को अप्लाई करेंगे। कॉलम नंबर डी में इनवॉइस डेट दिया हुआ है और कॉलम ई में ड्यू डेट। तो हमें आज के डेट में यानी 24 जून को कौन कौन सा बिल ड्यू हो गया है और कितने दिन ओवर ड्यू हो गया है ये ढूंढना है। तो हम यहाँ इक्वल टू प्रेस करेंगे और इफ टाइप करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन प्रेस करेंगे और सबसे पहले हमें लॉजिकल टेस्ट देना है। तो हम आज का डेट देंगे, इसके लिए मैं टाइप करूंगा टुडे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। आप चाहे टू डेट भी टाइप कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ आज के डेट से ड्यू डेट माइनस करूंगा, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 टाइप करूंगा। फिर कॉमा प्रेस करके मुझे ये क्लैरिफाई करना होगा कि अगर ये वैल्यू ट्रू होता है, यानी आज के दिन से अगर ड्यू डेट माइनस करने पर अगर वो 0 से ज्यादा होता है तो टुडे माइनस ड्यू डेट कर दे। फिर कॉमा प्रेस करके मुझे ये क्लैरिफाई करना होगा कि अगर वो 0 से ज्यादा नहीं हुआ तो क्या करे। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नॉट ड्यू। हमेशा टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा दे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पहला बिल 2 दिन ओवर ड्यू हो चुका है। अब मैं ऐसे नीचे ड्रैग कर देता हूं। तो देखिए जो भी बिल ड्यू हुआ है उसके सामने ओवर ड्यू डेज आ गया है और जो नहीं ड्यू हुआ है उसके सामने नॉट ड्यू लिखा हुआ आ गया है। अब हम इस डेटा में हमारा सिक्स्थ फॉर्मूला इफ्स फंक्शन को अप्लाई करते हैं। इफ्स फॉर्मूला में हमें सारे लॉजिकल टेस्ट पहले से ही डिफाइन करना पड़ता है। अगर एक भी लॉजिकल टेस्ट डिफाइन नहीं किया होगा तो इफ्स फंक्शन में रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसे जब हम इफ्स फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ इफ्स फंक्शन को अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ इक्वल टू इफ्स ब्रैकेट ओपन। अब पहला लॉजिकल टेस्ट हमें ये देना है कि अगर F3 सेल का वैल्यू अगर 2 है तो ओके रिजल्ट में चाहिए। तो मैं टाइप करता हूँ F3 इक्वल टू 2, फिर कॉमा प्रेस करके इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करता हूँ ओके, फिर कॉमा प्रेस करता हूँ। अब मुझे यहाँ दूसरा कंडीशन देना है कि अगर ड्यू डेट 3 डेज हो तो नियर डेडलाइन रिजल्ट में आना चाहिए। तो मैं यहाँ टाइप करूंगा
F3 इक्वल टू 3 कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइप करूंगा नियर डेडलाइन, फिर कॉमा प्रेस करूंगा। अब मैं एक और लॉजिकल टेस्ट देता हूं कि अगर ओवरड्यू 4 डेज हो तो डेडलाइन रिजल्ट में आना चाहिए। तो मैं यहां टाइप करूंगा F3 इक्वल टू 4 कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइप करता हूं डेडलाइन, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर बटन प्रेस करता हूं। अब आपका रिजल्ट आ चुका है। अब ऐसे मैं सभी कॉलम में ड्रैग कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जहां भी लॉजिकल टेस्ट मैच हुआ है वहां पे आपका आंसर आ चुका है, पर जहां लॉजिकल टेस्ट नहीं है वहां कोई रिजल्ट नहीं आया। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूला काउंट इफ के तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 7th फॉर्मूला है काउंट इफ एंड 8th फॉर्मूला है काउंट इफ्स। दोनों ही बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। तो चलिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखते हैं। दोस्तों इस डेटा को देखिए, यहाँ पे 2 कस्टमर को हमने मटेरियल्स सप्लाई किया है लास्ट ईयर में। अब बॉस ने मुझसे 2 क्वेश्चंस पूछे। पहला क्वेश्चन है 5 दिन में टोटल कितनी गाड़ियां कस्टमर के पास रिपोर्ट की, और BCM लोकेशन से 5 दिन में टोटल कितनी गाड़ियां कस्टमर के पास रिपोर्ट की। तो मैंने पहले क्वेश्चन के लिए काउंट इफ फंक्शन को अप्लाई किया और दूसरे क्वेश्चन के लिए काउंट इफ फंक्शन को अप्लाई किया। तो चलिए ऐसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इस डेटा में कॉलम नंबर L में ट्रांजिट टाइम दिया हुआ है। इस में से मुझे काउंट करना है कि कितनी गाड़ियां 5 दिन में पहुंची है। तो यहां मेरे पास एक ही कंडीशन है कि 5 दिन में कितनी गाड़ियां पहुंची है। तो मैं यहां टाइप करूंगा इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले रेंज सिलेक्ट करना है, तो मेरा रेंज है कॉलम नंबर L में। तो मैं कॉलम नंबर L में रो 7 से 603 को सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर कॉमा प्रेस करके क्राइटेरिया देना है। यहां मेरा क्राइटेरिया है 5 दिन, तो मैं 5 टाइप करता हूं। फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूं। तो देखिए हमारा आंसर आ चुका है। टोटल 10 गाड़ियां 5 दिन में पहुंची है। अब हमें दूसरा क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि BCM लोकेशन से 5 दिन में कितनी गाड़ियां कस्टमर के पास पहुंची है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है BCM लोकेशन और दूसरा कंडीशन है 5 दिन। तो एक से ज्यादा कंडीशन के लिए हमें हमारा 8th फॉर्मूला काउंट इफ्स फंक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ इक्वल टू काउंट इफ्स ब्रैकेट ओपन। यहाँ नोट कीजिए सबसे पहले हमें क्राइटेरिया 1 का रेंज देना है। तो हमारा क्राइटेरिया BCM है, तो यहाँ पे BCM का रेंज देना होगा। BCM का रेंज कॉलम G के साथ रो से लेकर 603 रो में है। तो मैं यहाँ ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर कॉमा प्रेस करता हूँ। अब हमें क्राइटेरिया 1 देना है। तो मैं यहाँ BCM सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर कॉमा प्रेस करता हूँ। अब मुझे सेकेंड क्राइटेरिया का रेंज देना है। तो मैं यहाँ कॉलम नंबर L के 7th रो से लेकर 603 रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर कॉमा प्रेस करके मैं सेकेंड क्राइटेरिया देता हूँ जो कि 5 दिन है। फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है 7 गाड़ियां BCM से 5 दिन में पहुंची थी। अब हम अपने 9th फॉर्मूला काउंट ब्लैंक के तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 9th फॉर्मूला है काउंट ब्लैंक। दोस्तों इस डेटा में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे व्हीकल्स है और हर एक व्हीकल्स के बीच में एक ब्लैंक रो से सेपरेट किया हुआ है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि टोटल कितनी गाड़ियां हैं, तो हम काउंट ब्लैंक फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैन्युअली करने जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए हम काउंट ब्लैंक फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं।
मगर ये जरूर याद रखें कि ये फॉर्मूला सिर्फ ब्लैंक सेल को ही काउंट करेगा। तो चलिए मैं यहाँ टाइप करता हूँ इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन। इसके बाद मुझे रेंज देना है, तो मैं यहाँ कोई भी कॉलम सिलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि सब मी ब्लैंक सेल बराबर अलाइनमेंट के साथ रो मी है। तो मैं यहाँ पहला कॉलम ए को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कॉलम ए के 7th रो से लेकर 603 रो तक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए हमारा आंसर आ चुका है। इस लिस्ट में टोटल 91 व्हीकल्स है। अब हम अपने लास्ट फॉर्मूला सबटोटल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा लास्ट फॉर्मूला है सबटोटल। सबटोटल फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है। इस डेटा में आप देखिए कॉलम नंबर वाई में मैंने सम फॉर्मूला को अप्लाई किया हुआ है, जिसका सभी आइटम का टोटल क्वांटिटी 190 मेट्रिक टन है। और अगर हम यहां सिर्फ CLFSC को फिल्टर करते हैं तो इसका टोटल नहीं दिखा रहा है। तो अगर हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सम देखना चाहते हैं तो हमें सम फॉर्मूला के जगह पे सबटोटल फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहां से फिल्टर हटा देता हूं और इक्वल टू प्रेस करके टाइप करता हूं सबटोटल ब्रैकेट ओपन प्रेस करता हूं। ब्रैकेट ओपन करते ही हमें यहां बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि एवरेज, मिन, मैक्स एक्सेट्रा। पर हमें सम का ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसका सीरियल नंबर 9 है। फिर कॉमा प्रेस करके सम रेंज देना है, तो मैं यहां कॉलम नंबर Y के रो 2 से 18 को सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं। फिर एंटर प्रेस कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल जो पहले 190 मेट्रिक टन था, अब भी वो 190 मेट्रिक टन ही है। पर अब अगर मुझे सिर्फ CLFSC का ही टोटल देखना है तो मैं इजीली देख सकूंगा। तो चलिए मैं यहां CLFSC को फिल्टर कर लेता हूं और अब देखिए CLFSC का टोटल दिखा रहा है 144 मेट्रिक टन। चलिए मैं दूसरा आइटम GBFSC का भी टोटल देख लेता हूं। तो मैं यहां से GBFSC को फिल्टर कर लेता हूं। तो GBFSC का टोटल सिर्फ 3 मेट्रिक टन है। तो आपने देखा सबटोटल कितना इजी और हेल्पफुल फॉर्मूला है। तो दोस्तों मैंने आज आपको टोटल 10 यूजफुल फॉर्मूला को अप्लाई करना सिखाया है। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे।